सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सिया माता के स्वयंवर में चलते हैं। जय सिया राम। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहा बतही तू हमारे। को न बुझाए कहूँ गुरु पाही, ए बालक असि हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को भी कोई समझाता नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गनियु न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बसु, विधि हरिहर सुर सर्व सियाराम। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कुलीन है, सकल भुवन अपने बसुकीन है। देवी तजऊ संशय असो जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुने भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनबत जेते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती करने लगी। मन ही मन मनाब यकुलानी, होहूँ प्रसन्न महेश भवानी। करऊँ सफल यापन शिवकाई, करहि तू हरहूँ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की न्यू तुए सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमना बोधरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल का बलि शरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मनो छोबा। अहं तात दारुण हटो ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगीं, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभाएं सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर हैं। विधि के हैं भांति धरेऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधेऊं हीरा। सकल सभा के मत भई भोरी, अब मोए शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः है शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है।
निज जड़ता लोग पर डारी, हो हरऊ रघुपति हूँ निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सय समुजाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु हैं चित हैं पुण्य चेतब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनुज मंडल डोल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। जय सिया राम।